तो गाइस जो लोग एफएनओ में ट्रेड करते हैं ना, तो ऐसे ट्रेडर्स की सबसे बड़ी कंप्लेन पता क्या होती है? सबसे बड़ी कंप्लेन यही होती है कि उन्होंने ना मल्टीपल स्क्रीन पे लगातार जूझना पड़ता है। मतलब अगर ऑर्डर लगा दिया उसके लिए दूसरी स्क्रीन, अगर कोई इंडिकेटर लगाना चाह रहे हो उसके लिए दूसरी स्क्रीन, अगर वो कोई ऑप्शन चेन देखना चाह रहे हैं उसके लिए दूसरी स्क्रीन। तो ये सबसे ज्यादा कंप्लेन होती है अगर आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो। और एफएनओ में अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो वहां ही और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस करना होता है। और अगर आपने थोड़ा सा भी मार्केट का मोमेंटम आपने मिस कर दिया ना, तो आपकी ट्रेड मिस हो जाती है। नॉर्मली ये चैलेंजेस सबके साथ होता है। अगर होता है तो कमेंट में यस मेंशन करना, क्योंकि आज की वीडियो में हम वही चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली ऑप्शन स्कैल्पिंग में क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाई इट इज क्यों हार्ड, क्योंकि ऑप्शन स्कैल्पिंग बहुत हार्ड भी होती है। काफी ऐसे ट्रेडर को लेके सॉल्यूशन को लेके हम बात करेंगे, और क्या क्या स्टेप्स जो बेसिकली आप उठा सकते हो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतरीन बनाने के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, मैं आपको एवरीथिंग बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ साथ लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह एज ए ऑप्शन स्कैल्पर आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से कर सकते हो और क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल सकती है। सबसे पहले देखो, ऑप्शन स्कैल्पिंग मतलब देखो, नॉर्मली अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट के मूवमेंट को कैप्चर करना, दिस इज कॉल्ड द ऑप्शन स्कैल्पिंग, आपको पता है। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या रहती है भाई? इसमें रिक्वायरमेंट रहती है कि आपका प्लेटफॉर्म बहुत ही क्विक होना चाहिए, लैगिंग नहीं होना चाहिए, आपका इंटरफेस बहुत क्लियर होना चाहिए। और अगर एक ही स्क्रीन पे आपको सब कुछ मिल रहा है, एग्जांपल आपको इंडेक्स चार्ट मिल रहा है, एग्जांपल आपको स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन चेन मिल रहा है, इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, ऑर्डर लगा सकते हो इजीली आप टारगेट सेट कर सकते हो, एसएल सेट कर सकते हो। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। और काफी ट्रेडर जो होते हैं उनको ये स्कैल्पिंग क्यों हार्ड लगती है ना? अगर क्योंकि देखो, अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आपके पास नहीं है, अच्छा फैसिलिटी नहीं है, हार्ड लगता है, बिकॉज इसमें एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। दूसरी बात, इसमें टाइम की रिक्वायरमेंट बहुत फास्ट होती है। यू हैव टू टेक स्टैंड डिसीजन। और अगर आप मल्टीपल स्क्रीन पे जूझते रह जाओगे ना, तो आप मिस कर जाते हो। ये काफी मैंने देखा है। और इसमें क्या रहेगा, खासकर इंट्राडे स्विंग में तो आपके पास टाइम मिल जाता है, लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग में कर रहे हो ना, खासकर ऑप्शन स्कैल्पिंग में कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, यहां बहुत टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, स्पीड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो ये खासकर है। अब इसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि प्रॉब्लम देखो, बहुत सारे स्कैल्पर ना बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो खासकर मैंने देखा है कि काफी कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं अभी डेफिनेटली आपको दिखाने वाला हूं विद द डेमो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रॉब्लम करते हैं ना कि एक मल्टीपल स्क्रीन और टाइम फ्रेम के बीच में लगातार स्विच करने लगते हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, कि आप बहुत अच्छा मार्केट का मोमेंटम मिस कर देते हो, है ना? तो इस वीडियो में जो हम लेमन प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे, वो खासकर स्कैल्प प्रो का जो प्लेटफॉर्म है ना लेमन का, उसमें आपको काफी फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है। उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। और खासकर प्रॉब्लम क्या होती है, नॉर्मल ट्रेडर्स को ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन स्लिपेज की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है, वो भी हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म कभी कभी फ्रीज हो जाता है, कभी कभी ऑर्डर भी रिजेक्ट हो जाता है, तो वो भी एक इश्यू होता है। चार्ट भी बहुत बार लैगिंग करते हैं। और बहुत बार क्या होता है ना, कि आप कोई इंडिकेटर वगैरह लगा रहे हो ना, तो मार्किंग में काफी दिक्कत हो जाती है, वो भी एक बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और काफी बार क्या होता है कि आप टारगेट को भी सेट करने में आपको स्क्रीन को चेंज करना पड़ता है, स्क्रीन को स्विच करना पड़ता है, तो वो जो प्रॉब्लम होती है। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई। नाउ व्हाई यू नीड प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर द स्कैल्पिंग। सो स्कैल्पिंग के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि आपकी एंट्री सबसे सही होना चाहिए, एंट्री, एग्जिट और टारगेट ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले ही, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है स्कैल्पिंग में, तो ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले ही आप ना एंट्री कर सको, एंट्री के साथ साथ प्रॉपर टारगेट भी लगा सको और प्रॉपर एसएल लगा सको। सो ऐसा आपका ना स्क्रीन होना चाहिए, और एक ही स्क्रीन पे सब कुछ फैसिलिटी होना चाहिए। सबसे अच्छी बात है, मल्टी टाइम फ्रेम फैसिलिटी होना चाहिए, राइट? फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस होना चाहिए, एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया ना, तो वो टाइम को आप कैच नहीं कर पाओगे। और रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, खासकर अगर कोई प्लेटफॉर्म में बात कर रहे हैं तो। और अच्छी बात क्या है कि प्लेटफॉर्म में कोई ब्रेक फ्लो नहीं होना चाहिए, सो दैट आपका ट्रेड इजीली एग्जीक्यूशन हो सके। तो अब सीधे मैं आपको ना प्लेटफॉर्म पे ले चलूंगा, लेमन प्लेटफॉर्म पे, जहां पास हम लगातार मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह आप अपनी ट्रेड को किस तरह एग्जीक्यूट करते हो, और सिंगल स्क्रीन पे सारा ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। तो चलो चलते हैं, सीधे स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। गाइस, अब आपको मैं डायरेक्टली लेमन के ऑप्शन स्कैल्पर वाले पार्ट पे ले चलूंगा, जहां आप देख सकोगे किस तरह आप एज ए स्कैल्पर में कितना इजीली प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने प्लेटफॉर्म ओपन किया है। प्लेटफॉर्म ओपन करने के बाद निफ्टी 50 का चार्ट ओपन दिख रहा है। निफ्टी 50 मैंने क्लिक किया है।
और निफ्टी 50 क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे ऑप्शन स्कैल्पर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। जैसे आप ऑप्शन स्कैल्पर पे आप जाते हो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक ही स्क्रीन पे सब कुछ आपका होना क्लियर होना चाहिए। आप ऑर्डर लगा रहे हो, आप कोई टूल्स इंडिकेटर वगैरह यूज कर रहे हो, ऑप्शन चेन देख रहे हो, सब कुछ एक ही स्क्रीन पे होना चाहिए। हमारा मकसद तो क्लियर है, ठीक है। अब सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमने जैसे ओपन किया, मुझे निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट दिख रहा है, उसका ऑप्शन 26,200 की कॉल दिख रही है। लाइव मार्केट वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे आप ओपन करते हो तो आपके सामने टाइम फ्रेम देखो, बगल में मेंशन है टाइम फ्रेम का, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे हमने मेंशन किया है। और सबसे अच्छी आपको पीएनएल ऑप्शन दिख रहा है, पोजीशन दिख रहा है, ऑर्डर्स दिख रहा है। अब सबसे पहले अगर इसको क्लिक करना चाहोगे, यहां राइट साइड में क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको नीचे ऑप्शन दिख जाता है कि बाय एट मार्केट, मार्केट प्राइस, लिमिट एंड ट्रिगर प्राइस। सबसे अच्छी इसमें ऑप्शन ये रहता है कि आप जैसे इसमें स्पॉट प्राइस पे क्लिक करते हो निफ्टी 50 का, आपको यहां ऑप्शन दिखता है कि देखो एक ही क्लिक में मैं सेंसेक्स पे जा सकता हूं, बैंक निफ्टी पे जा सकता हूं, फिर निफ्टी पे जा सकता हूं। जो भी मेरे पास ऑप्शन है मैं किसी पे जा सकता हूं। सिंस निफ्टी की एक्सपायरी क्लोज है तो मैं आपको निफ्टी पे ही प्लान करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे निफ्टी पे हमने क्लिक किया और निफ्टी पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक हमारा ये 26,200 का ऑटोमेटिक ओपन हुआ है। अब इसके बाद जब ऑर्डर लगाने की बारी आती है तो सबसे पहले आप क्या प्लान कर सकते हो, ये बाई एक मार्केट ऑर्डर। जैसे अगर मुझे दिख रहा है कि अभी फिलहाल मार्केट की पोजीशन दिख रही है कि मुझे पुट में मैं एंट्री ले सकता हूं, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, बाई एट मार्केट प्राइस में। अगर आप डायरेक्टली मार्केट प्राइस पे एंट्री करना चाहो, डायरेक्टली आपने मार्केट प्राइस पे एंट्री कर लिया, ठीक है। और आप चाहो तो यहां क्लिक करके क्या कर सकते हो, क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपका क्या हो सकता है, टारगेट प्राइस सेट कर सकते हो। तो जैसे मैंने टारगेट को ट्रैक करके ऊपर कर दिया, ड्रैग करके 87 पे कर दिया, तो जैसे 87-90 पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिक मेरी ट्रेड वहां से एग्जिट हो जाएगी। तो ये टारगेट ऑटोमेटिक आप सेट कर सकते हो। अभी आपकी ट्रेड लगातार कंटिन्यू है। ये तो अपना पहला प्रोसेस हो गया जब आप मार्केट प्राइस पे लगाते हो। जैसे हमारा अभी करंट पीएनएल 262 प्राइस 337.48 चल रहा है, आप चाहो तो इसको एग्जिट भी कर सकते हो। ऑन द सेम टाइम हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई जैसे मैंने एग्जिट किया, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप यहां चेकआउट कर सकते हो कि आपकी पोजीशन क्या थी। आपकी सारी पोजीशन की डिटेल्स लगातार यहां मिल जाएगी। ऑर्डर्स में आपने कौन कौन से ऑर्डर आपके ओपन है, क्लोज है, लगातार आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमने कैसे किया, बाई एट मार्केट प्राइस पे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है कि भाई लिमिट और ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आता है कि जब क्लिक करोगे लिमिट ट्रिगर पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है एट प्राइस पे, और यहां पास आप डायरेक्टली आप ऑर्डर बाई ऑर्डर पे लगाते पंच कर सकते हो। जैसे ही प्राइस आ जाएगा ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड यहां एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे प्राइस आया और हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई तो आप यहां अगेन टीजी को बढ़ा के ऊपर प्लेस कर सकते हो और यहां, और जब भी आप चाहो तो अपने प्लान को क्लीन कर सकते हो। आप चाहो तो यहां एग्जिट कर सकते हो ऑटोमेटिक, ठीक है। ये लगातार आपको ट्रेड लगातार दिख रही होगी। सेम मैं अगर चाहूं तो यहां एग्जिट में वापस अगेन एग्जिट कर सकता हूं, आपकी पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगी। तो ये दोनों तरीके से सेम देखा जाए तो आपने सेम स्क्रीन पे आपने बाई एट मार्केट प्राइस पे भी कर लिया और सेकंड लिमिट और ट्रिगर पे भी कर लिया। दूसरा ऑप्शन है यहां देखो सिंक ऑप्शन है। सिंक ऑप्शन ऐसा है कि आप लगातार आपका दोनों निफ्टी 50 का चार्ट, इंडेक्स का चार्ट और स्पॉट प्राइस जो ऑप्शन का है दोनों का आप इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरफ कर सकते हो ऑप्शन। और दोनों का टाइम फ्रेम सेम हो सकता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, दोनों का टाइम फ्रेम आपका सेम हो सकता है। तो इस तरह लगातार अपनी ट्रेड वगैरह आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये आपका ऊपर पीएनएल दिख रहा है, बगल में पोजीशन ऑप्शन आपको दिखता है कि किसमें पोजीशन आपकी ओपन है, किसमें आपकी पोजीशन क्लोज हो चुकी है। ऑर्डर्स में लगातार आपको दिखता है कि कौन सी पोजीशन पे क्या है। अच्छी बात यह है देखो ऑन द सेम स्क्रीन में आप यहां ऑप्शन चिन्ह पे क्लिक कर सकते हो और हर ऑप्शन का यहां प्राइस लगातार आप देख सकते हो, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन, दोनों में लगातार आप देख सकते हो, ठीक है। यह चीज बहुत अच्छा हो गया, हमने चेक कर लिया। और अच्छी इंपॉर्टेंट बात है यहां राइट साइड में क्लिक करके आप अगेन कोई भी इंडिकेटर वगैरह यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इंडिकेटर पे क्लिक किया, मैंने ईएमए पे क्लिक किया तो हमारा ईएमए इंडिकेटर जो है, हमारा ईएमए इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहां पास मैं जाके ईएमए इंडिकेटर में मैं जाके क्या कर सकता हूं, ईएमए इंडिकेटर पे जाके मैं सेटिंग में जाके अपना ईएमए का लेंथ, सोर्स, कलर, थिकनेस मैं इसमें चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये चीज ऑटोमेटिक आपके पास ऑप्शन अच्छा आ जाता है, ठीक है। आप और भी अलग अलग इंडिकेटर्स लाइक एमएससीडी, एडीएक्स, एटीआर, बोलिंगर बैंड, वॉट एवर यू वांट लगातार आप कर सकते हो और एक क्लिक पे अपना इंडिकेटर आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे लगातार मुझे ऑप्शन में ये दिख रहा है, ठीक है, मैंने डिलीट भी कर दिया। ईएमए का अगर ऑप्शन लगातार दिखा मैंने डिलीट भी कर दिया, ठीक है। अब अगला ऑप्शन आपके पास है ड्राइंग्स। अगर इफ यू वांटेड टू डू एनी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग से पहले रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लगातार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि स्ट्रेटजी शुड बी फॉलो। अगर मान लो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन यहां ड्रॉ कर दिया है, आप अपने और इसको डिलीट करना चाहो तो ऑटोमेटिक आप इसको चाहो तो पॉइंट को
लगातार यहां डिलीट कर सकते हो ऑटोमेटिक। ये सारा चीज आपको दिख जाता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पता है मकसद क्या है, क्लियर है, सब कुछ हमें एक ही स्क्रीन पे दिखना चाहिए, लगातार आपको दिख रहा है। आप यहां कोई भी टूल्स, बहुत सारे टूल्स लगातार यूज कर सकते हो। चलो तो हमने यूज कर लिया जो हमारा ऑप्शन स्कैल्पर मोड था। अब देखो फॉर्म पे बहुत सारे और भी लगातार आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं जो लगातार इस प्लेटफॉर्म को और बेहतरीन बनाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स को लेके, अच्छा म्यूचुअल फंड में लगातार आपको बहुत सारे हाई रिटर्न्स वाले फंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे म्यूचुअल फंड जो 100 रुपीज पे हैं, टैक्स सेविंग फंड्स मिल जाएंगे, लार्ज कैप फंड्स मिल जाएंगे, लगातार आपको देखने को मिल सकता है। और खासकर अलग अलग फंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, खासकर जो बहुत फेमस है वो भी फंड आपको लगातार देखने को मिल जाएंगे। हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड लगातार आपको देखने को मिल जाएंगे। लार्ज कैप, टैक्स सेविंग फंड्स, जो भी फंड्स के बारे में आप एनालिसिस करना चाहो यहां लगातार आपको देखने को मिल सकता है। रिटर्न्स कैलकुलेटर, सिमिलर फंड्स में वन टाइम प्लान कर सकते हो, एसआईपी प्लान कर सकते हो, ठीक है ना, एनएवी आपको लगातार देखने को मिल सकती है। तो ये सारे फंड्स, ये सारे ऑप्शंस लगातार देखने को मिलते हैं लेमन के प्लेटफॉर्म पे। और एनालिस्ट रेटिंग बहुत अच्छी है, अलग अलग एनालिस्ट अपनी अपनी रेटिंग प्रेजेंट करते हैं, खासकर अलग अलग स्टॉक्स को लेके कि पोटेंशियल प्रॉफिट कितना है, इसमें कितना स्टॉक जा सकता है, ठीक है ना, हिस्ट्री भी आपको दिखाता है कि प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है एज पर द एग्जीक्यूशन ऑफ शेयर्स। ये सारा चीज आपको देखने को मिल जाता है। आईपीओ की डिटेल आपको लगातार देखने को मिल जाएगी कि अपकमिंग आईपीओ का क्या है, उसका पास्ट रिटर्न क्या है, कौन से आईपीओ अभी ओपन है, लगातार आपको देखने को मिल सकता है। सब्सक्राइब्ड कितने परसेंट हो चुका है, ये भी लेमन प्लेटफॉर्म पे लगातार आपको देखने को मिल जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स हो गया, एफएनओ हो गया, एनालिस्ट रेटिंग हो गया, ये सब आपको लगातार देखने को मिल जाता है। तो ये सारा चीज ना देखो इस प्लेटफॉर्म को और बेहतरीन बनाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप एज ए स्कैल्पर मोड यूज करते हो ना, तो खासकर जितने भी ऑप्शन स्कैल्पर में जितने भी ट्रेडर है ना, उनको एक सिंगल स्क्रीन चाहिए फॉर द ट्रेड एग्जीक्यूशन। लेमन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको एक ही स्क्रीन पे सब कुछ देखने को मिल जाता है। खासकर आपका टारगेट सेट एंट्री कर रहे हो, आप यहां प्रॉपर टारगेट लगा दे रहे हो, मल्टी टाइम फ्रेम में आपको मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही टाइम फ्रेम पे आप चाहो तो वहां सिंक प्रोसेस से भी कर सकते हो। ये प्रोसेस अच्छा है, फास्ट एग्जीक्यूशन रहता है, कोई रिजेक्शन भी नहीं रहता। और जितने भी प्रॉब्लम, ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाया ना, मल्टी स्क्रीन टाइम फ्रेम का प्रॉब्लम, ये इस लेमन प्लेटफॉर्म पे आपको बेहतरीन तरीके से एक ही स्क्रीन पे सब कुछ दिख जाता है, जहां आप स्कैल्पिंग कर सकते हो बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस के साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस मैंने किया है। आई होप जितने भी प्रॉब्लम्स नॉर्मली एज ए ट्रेडर, एफएनओ ट्रेडर, खासकर एज ए स्कैल्पिंग में हम लोग फेस करते हैं ना, तो लेमन प्लेटफॉर्म से ये प्रॉब्लम सब कुछ क्लोज देखने को मिल रही है। वी हैव ऑलरेडी, हमने आपको दिखा दिया लाइव। तो आज की वीडियो में बस इतना है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्कैल्पर हो एंड यू वांटेड टू ट्राई विद द प्लेटफॉर्म, जो उस प्लेटफॉर्म पे लगातार फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस हो, सिंगल स्क्रीन में सब कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूशन, आप आराम से यहां चार्ट रीड कर सकते हो, ऑप्शंस रीड कर सकते हो, ऑप्शन चेन के बारे में देख सकते हो, और खासकर बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हो, इंडिकेटर यूज कर सकते हो। तो आई थिंक यू शुड एक्सप्लोर दिस लेमन प्लेटफॉर्म। तो आज वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है लेमन का, वहां आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।